दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज़ के साथ। खरारी शिवराजपुर कानपुर नगर से जहां अति प्राचीन श्री दूधेश्वर मंदिर व सर्वसिद्धेश्वर आश्रम का विजिट किया एंग्लो इंडियन न्यूज़ के संवाददाता ने। आपको बताते चलें, यह मंदिर महाभारत कालीन अति प्राचीन मंदिर है। कर्ण और अर्जुन भी करते थे यहाँ आराधना। औरंगजेब ने शिवलिंग को तोड़ने का किया था प्रयास, लेकिन वो प्रयास में रहा था निष्फल। मान्यता है कि दूधेश्वर महादेव मंदिर की नियमित पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है और मन्नत अर्थात मान्यताएं हमारी मांगें अवश्य पूर्ण होती हैं। मन्नत मांगने पर सभी कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। आपको बता दें कि शिवराजपुर कस्बे में पांडव कौरवों के गुरु एक दशक तक रहे थे और उनको धनुर्विद्या में निपुण बनाया था। आइए जानते हैं यहाँ की रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ अर्जुन और कर्ण भी करते थे आराधना। हाँ, वही जो हमने एक लाइन में बता दिया, यहाँ पर थोड़ा अर्जुन और कर्ण भी करते थे आराधना। हाँ। गुरु द्रोणाचार्य ने मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के समीप उनकी कुटिया थी और इसी में कौरव पांडव रहते थे। गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव व कौरव भी पहले गंगा में स्नान करते एवं भगवान शिव की आराधना किया करते थे। गंगा जी के समीप एक कुटी और थी जहाँ कर्ण निवास करते थे। वो भी श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर पे हाजिरी देते थे। महाशिवरात्रि के पर्व पर गुरु द्रोणाचार्य भंडारे का आयोजन किया करते थे। तब से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। औरंगजेब ने किया था शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास। मुगल शासक औरंगजेब खजुहा फतेहपुर से होते हुए कानपुर पहुंचा। उसके साथ तोप खाने से सजी सेना थी। औरंगजेब अकबरपुर में रहता था। तभी से इस चमत्कारी मंदिर के विषय में पता चला। उसने अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। सैनिकों ने शिवराजपुर के प्राचीन मंदिर ध्वस्त कर दिए और वे दूधेश्वर धाम आ पहुँचे और उन्होंने मंदिर को ढहा दिया, लेकिन शिवलिंग को खरोंच तक नहीं लगी। वहीं बीच में कर दे, जब नाश्ते के लिए उठ गए तो ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो वह खुद मौके पर पहुंचा और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का भरसक प्रयास किया और 3 दिन तक शिवलिंग तोड़ने में असफल रहा। उसने जमीन को भी खुदवाकर शिवलिंग निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ असफलता ही लगी। यह दूधेश्वर महादेव मंदिर महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर। कानपुर मैनचेस्टर को वैसे उद्योगों के नाम से देश विदेशों में जाना जाता है, लेकिन धार्मिक नगरी भी लोग पुकारते हैं इसे। यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं। यहाँ त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के कई मंदिर आज भी विद्यमान हैं। शिवराजपुर कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर स्थित महाभारत काल में वर्णित श्री दूधेश्वर मंदिर अति प्राचीन धरोहरों में से एक है। ऐसे प्रकट हुई थी शिवलिंग। शिवराजपुर कस्बे में पांडव कौरवों के गुरु एक दशक तक रहे और उनको धनुर्विद्या में निपुण बनाया। जैसा कि मूर्ति प्रकट होने के विषय में एक वृत्तांत प्रचलित है कि गांव का एक किसान मथुरा से गाय लेकर आया। किसान गाय को लेकर जंगल ले जाकर चराता था। गाय वहीं किसान के आँख के सामने से ओझल हो जाया करती थी। शाम को जब वो गाय से दूध निकालता तो पैर चलाती। किसान परेशान हो गया और गाय पर नज़र रखने लगा। एक दिन गाय चरते चरते जैसे ही ओझल होने लगी तो किसान ने उसका पीछा किया तो उसकी नज़र गाय पर पड़ी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गाय के थन से दूध निकलकर ज़मीन पर गिर रहा था। किसान ने पूरी घटना गांव वालों को दी। उन्होंने उस जगह की खुदाई की तो भगवान शंकर की सफ़ेद रंग की शिवलिंग दिखाई पड़ी। सभी ने मिलकर वहीं पर मंदिर बनवाया और इनका नाम श्री दूधेश्वर रखा। शिवलिंग का महत्व। मान्यता है कि दूधेश्वर महादेव जी की नियमित पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है और मन्नत मांगने पर सभी कार्य संपन्न होते हैं, सफल होते हैं। तो इस तरीके से दर्शकों आपने देखा भगवान दूधेश्वर महादेव मंदिर। जपहु जाई शंकर शत नामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। विभिन्न प्रकार की पौराणिक गाथाओं
को समेटे हुए हमारी सनातन धर्म की धरोहर भगवान दूधेश्वर महादेव के मंदिर के विषय में आज पंडित जी ने बताया, काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे चैनल पे आए और बहुत कुछ जानकारियाँ दी। थैंक यू। तो डेली श्रृंगार होता है। नमः शिवाय। ये है विशेषता, ये भगवान का मुखारविंद देखो बना हुआ अच्छा, ये पहले से बना हुआ है। कोई ये नहीं मतलब जो है। आपके बारे में ही पौराणिक गाथाएं आप बता रहे थे कि प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर भगवान शिवलिंग का मंदिर पहुंचने पर एंग्लो इंडियन न्यूज़ संवाददाता से पंडित आशीष वाजपेयी ने वार्ता की और दी विभिन्न जानकारियां। उन्होंने बताया कि नवग्रह वाटिका में जो श्रद्धालु आकर के परिक्रमा करता है और अपनी मन्नत करता है, निश्चय ही उसकी मन्नत अवश्य नवग्रह वाटिका पूरी होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। नवग्रह वाटिका कई बार लोगों ने इस बात को यहाँ से चेक भी किया है। यहाँ पर यदि कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ आता है, भगवान के चरणों में मस्तक नवाता है और अपनी मुराद प्रकट करता है, तो निश्चय ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का और यहाँ के पुजारियों का। आप हैं पुजारी पंडित राम जी शुक्ल मौनी बाबा। आपने भी भगवान दूधेश्वर महादेव मंदिर के विषय में दी विभिन्न जानकारियाँ। दर्शकों, आइए देखते हैं भगवान दूधेश्वर महादेव के करते हैं दिव्य दर्शन। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम दयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि। एक बार बोलिए भगवान दूधेश्वर महादेव की जय। आत्मा का वचन है। भगवान कहते हैं, कोई मुझसे योग मांगता है तो मैं कहता हूँ योग ले जा भैया, लो चक्की। कोई मुझसे भोग वैभव मांगता है, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालो, और भरत तो दे देना, वाकु में चाहिए। पंडित जी, आप यहाँ ये दूधेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर आप रहते हैं जी, सेवा शुश्रूषा करते हैं जी, तो ये कुछ यहाँ के विषय में कुछ पौराणिक जानकारियाँ लेना चाहते हैं जी। कि ये दूधेश्वर मंदिर कैसे क्या ये नाम पड़ा और यहाँ के कुछ पौराणिक इतिहास के बारे में बताइएगा। जी, बहुत पहले यहाँ पर जो है जंगल हुआ करता था, यहाँ तपस्थली थी जो है जी पास में ही गंगा जी का सरैया घाट हमारे यहाँ पड़ता है, जी वो था। वहाँ पर लोग जो है जा करके जो है रहा करते थे। जी। एक बार एक बाबा जी थे हमारे सामने बैठे हुए, मस्त राम बाबा, आप उनकी उधर देख सकते हैं, समाधि बनी हुई है। वो मस्त राम बाबा जो ये है मस्त राम बाबा। यहाँ पर पुरातन मंदिर है, वो यहाँ पर आ गए, उन्होंने यहाँ पर जो मूर्ति निकाली, तो मूर्ति निकली और पूजन करना चालू कर दिए। एक तो इसकी ये कथा है जो अभी की है, आज के समय की, और एक बहुत पुरातन कथा है कि बहुत पुराने समय में जो है यहाँ पर एक गाय आया करती थी और दूध जो है अपने स्तनों से चुरा देती थी और बाबा जो है वहीं पर जो है चली जाती थी। जब घर गया तो दूध ही ना निकले, तो जब जो है परेशान हो गए लोग जो है, तब गाय के ऊपर लोगों ने निगरानी रखी तो देखा कि यहाँ दूध चुआती है। तो उसको जब जा कर के खोजा, पता चला यहाँ के राजा थे, तो जो है राजा से कहा तो यहाँ पर जो है खुदाई कराई गई। खुदाई करने के बाद में तो जो है बाबा की शिवलिंग निकली, और इस शिवलिंग की विशेषता है, अन्य किसी भी हमने शिवलिंग बहुत दूर दूर गए, किसी भी शिवलिंग में मुखार बिंद नहीं आपको दर्शन होगा। इस शिवलिंग की विशेषता ये कि मुखार बिंद बना हुआ है, वो बनाया नहीं गया, ये आदि अनादि पाताल से प्राकट हुई मूर्ति है। और बताते हैं भगवान शिव का मुखार बिंद बना। हाँ, और विशेष बात ये कि बताते हैं कि ये महाभारत काल के समय का मंदिर है, प्राचीन जी। महाभारत काल के समय द्रोणाचार्य गुरु का किसी समय आश्रम हुआ करता था जी। और पास में ही अश्वत्थामा मंदिर हुआ करता था। तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, तो ये साथ में ही निवास करते थे। तो यहाँ पर कौरव और पांडव शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे जी। ये उस समय जो है पूजते थे द्रोणाचार्य जी इस मंदिर को, तो दूधेश्वर नाम सर्वसिद्धेश्वर नाम के से भी इसको जानते हैं लोग जो है। जी। इसीलिए आगे अश्वत्थामा ने अपना निवास स्थान बनाया और यही उनकी कुटी थी।
वहाँ आगे अश्वत्थामा जी का निवास बना हुआ है। हाँ, अश्वत्थामा जी का निवास स्थान बना हुआ है। वो भी जब वहाँ से अपमानित कर दिया गया था महाभारत काल के समय में उनको, तब उन्होंने, यहाँ जंगल हुआ करता था, कोई भी नहीं रहता था, तो जंगल में आकर के छिप गए थे, तो ये अश्वत्थामा धाम बन गया था। आधा कलयुग जब व्यतीत हो जाएगा तो अश्वत्थामा जी की मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, आधा कलयुग जब व्यतीत हो जाएगा हाँ, तब इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो इनका जो अभी तक है पस निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने इनको श्राप दे दिया, तो मतलब पस निकल रहा है, दुर्गंधी इनके पास रहती है जो है। इसलिए जब आधा कलयुग व्यतीत हो जाएगा तब अश्वत्थामा जी की जो है दुर्गंधी दूर हो जाएगी। ये पौराणिक किंवदंती है या लोग कहते हैं, लोगों का विश्वास है कि अश्वत्थामा जी आज भी स्नान करके सुबह भगवान शिव को बिल्कुल अभिषेक करने आते हैं। बिल्कुल खेल संबंधित जाते हैं जी, ये बिल्कुल सत्य है। कई चैनल वालों ने भी इसको निकाला अपने तरीके से। कई बार रातों रात कैमरे लगाए गए, चैनल वाले स्वयं आकर के लगाए, लेकिन वो जो है बिल्कुल सत्य है, कुछ न कुछ प्राप्त हुआ वहाँ। चाबी भी उनको दे दी गई कि ये चाबी आप रख लीजिए, और जो है ये चाबी रख लो, अभी आपको विश्वास हो जाए। उन्होंने चाबी रख ली, रात भर रहे, लाइट जलाई, और एक क्षण ऐसा आया बीच में अपने ऑटोमेटिक सारी लाइटें चली गई, इन्वर्टर भी काम करना बंद कर देता। तो फिर जो है जब 4 बजे खोल के देखा मंदिर, तो उसमें कुछ न कुछ चढ़ा हुआ प्राप्त हुआ। तो खीरेश्वर महादेव मंदिर और ये दूधेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के पौराणिक मंदिर हैं। महाभारत काल के द्वापर युग के हैं ये। द्वापर युग। यहाँ पर रह करके आप कैसा क्या कुछ अनुभव करते हैं? ये इससे भी, उससे खीरेश्वर से भी पुरातन मंदिर ये है, दूधेश्वर मंदिर। ये मंदिर जो है यहाँ पर द्रोणाचार्य गुरु जी का जो है निवास स्थान था, और वो मंदिर द्रोणाचार्य जी ने अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया था, जो खीरेश्वर मंदिर बोला जाता है। ऐसी है वो द्रोणाचार्य के द्वारा, वो उनके हाथों के द्वारा हुआ था। ये यहाँ पर रहते ही थे, निवास स्थान था। ये बगल में द्रोणाचार्य जी का आश्रम था, यही कौरव पांडव शिक्षा प्राप्त करते थे। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जानकारियाँ